तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग पर। और आज का दिन 14 सितंबर है और आज के दिन हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और सर्वप्रथम हमने हिंदी दिवस पहली बार 14 सितंबर 1953 को मनाया था और उस टाइम के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, जिन्होंने आज के दिन को हिंदी दिवस के रूप में घोषित किया था। और हिंदी दिवस मनाने का उद्देश्य यह है कि हिंदी के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना और कि आज के आधुनिक युग में हम पहली प्राथमिकता अंग्रेजी को देते हैं, क्योंकि इंग्लिश बोलने वाला व्यक्ति आज के समय में बहुत बड़ा माना जाता है और जो इंग्लिश नहीं जानता है, हिंदी जानता है, उसको हम तुच्छ मानते हैं। लेकिन ऐसा कुछ तो मैं इसलिए आपको यह सब बता रहा हूँ क्योंकि आज हिंदी दिवस हमारे महाविद्यालय में मनाया जा रहा है। चूँकि मैं हिंदी साहित्य का छात्र हूँ और महाविद्यालय में हमारे हिंदी विभाग में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है और मैं आप सबको हिंदी दिवस कैसे मनाते हैं हमारे महाविद्यालय में उसके बारे में दिखाता हूँ। हमने कैसे तैयारी की है और क्या तैयारी चल रही है अभी और आगे क्या होने वाला है, ये सब आपको बताता हूँ। हाँ, तब तक आप मेरे ब्लॉग पर बने रहिए, हम कंटिन्यू करते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस, ये मेरे दोस्त अभी लेने आ गए मेरे को। अभी हम जा रहे हैं कॉलेज। तो भाई लोग, अपना कॉलेज अभी यहीं पास में है। तो गाइस, आज अभी हम कॉलेज पहुंच गए हैं। ये हमारा एंट्री गेट है। ये हमारा महाविद्यालय शासकीय लोचन प्रसाद पांडे। तो ये अभी हमारा कॉलेज पहुंच गए हैं गाइस। अभी देख सकते हैं आप लोग सामने से हमारा कॉलेज कैसा दिखता है। ये हमारा कॉलेज है और उधर भी नया बिल्डिंग है। अभी हम अंदर जाते हैं और तैयारी वगैरह चल रहा है, वो आपको हम दिखाते हैं। तो अभी सुबह का समय है, 9 बज रहा है और अभी सुबह क्लास नहीं लगती है। अभी सुबह बस मास्टर करने वाले छात्रों की क्लास लगती है। और तो गाइस, अभी हम जा रहे हैं अपना क्लास। ये देख सकते हैं यहाँ क्लास चल रहा है। तो देख सकते हैं ये हमारा हिंदी विभाग है और यहाँ लिखा भी हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ये हमारा कक्षा देख सकते हैं। यहाँ पर अभी यहाँ प्रोग्राम चालू हो गया है। सरस्वती माता की ये हमारे सभी गुरुजन उपस्थित हैं और ये हमारे सहपाठी हैं। तो आप सब देख सकते हैं, ये हमारे विभाग के अधिकारी हैं दिनेश काकरा सर, जो कि अभी आरती कर रहे हैं। चलिए, इस पूजा अर्चना के पश्चात मैं श्रीमती यादव मैडम जी को आमंत्रित करूंगा। माँ भगवती की प्रस्तुत करेंगी। सभी अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। बोलिए वागेश्वरी माता की जय। हे स्वर्गी
वाणी में मधुरता है। मैं गीत सुनाता हूँ, संगीत की शिक्षा दे। मैं गीत सुनाता हूँ, संगीत की शिक्षा दे। हे स्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दे। हे स्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दे। बोले सरस्वती माता की जय, बोले भारती माता की जय। बहुत ही सुंदर माँ सरस्वती की वंदना और निश्चित ही श्रीमती यादव मैडम के धन्यवाद भी ज्ञापन करता हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय में यहाँ दिया। और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि आज पूरे भारत में हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं और इसी तारतम्य में आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। हिंदी दिवस के अन्य कार्यक्रम की ओर जाने से पूर्व चूँकि तो मैं सभी विद्यार्थियों से कहूँगा कि ताली बजाकर हमारे अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करें। कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं और आप सभी चूँकि विद्वान गण हैं और प्यारे जो विद्यार्थी सभी हिंदी विभाग से जुड़े हुए हैं, आप सभी हिंदी दिवस के जो मनाने का कारण है वो सभी आप जानते हैं। फिर भी मैं इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। हमारा जो हिंदी दिवस है, देश में जब आज़ादी मिली तो आज़ादी के पश्चात 14 सितंबर 1949 को संविधान में इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया और इसी राजभाषा के दर्जा देने के उपरांत हिंदी की मान्यता को बढ़ाने के लिए और बनाए रखने के लिए आज हम हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। और इसी तारतम्य में इसी उद्देश्य से आज हम भी यहाँ उपस्थित हुए हैं और निश्चित ही आज का यह कार्यक्रम आप सबके लिए सफलतापूर्वक उसका जो सिद्ध है, उसका जो उद्देश्य है, उसको वह पूर्ण करेगा। मैं इसी उम्मीद के साथ आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करता हूं और सबसे पहले मैं हमारे बीच उपस्थित आदरणीय नेताम सर जी को आमंत्रित करूंगा कि वे आए और आज के दिवस के संबंध में आप सबको मार्गदर्शन करें। श्री नेताम सर। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर उपस्थित हिंदी विभाग के जोड़ी श्री DPS नायका सर, श्री अवेश गोयल सर, श्रीमती जानकी यादव मैडम ठाकुर सर, वारेन सर और हिंदी विषय के सभी शिक्षार्थी। बड़ा ही हर्ष का विषय है कि आज हम सब हिंदी दिवस मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं और ये केवल एक औपचारिकता नहीं है क्योंकि हम सभी हिंदी भाषी राज्य के ही हैं, है ना। आज जो अंग्रेजी भाषा है उसकी ओर ज़्यादा उन्मुख है, जबकि जो हिंदी हमारी मातृभाषा है ना, इस पर हमको ज़्यादा महत्व देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। जैसे हम जो भाषाएं ज़्यादा प्रचलित होती है उन्हीं भाषाओं से हम जल्दी सीखते हैं और ज़्यादा सीखते हैं। जैसे हिंदी के बारे में हम सब जानते हैं, भले ही हम छत्तीसगढ़ के लोग हैं लेकिन हम हिंदी भाषी भी हैं। हमारे जो आसपास हमारा जो पड़ोसी होगा या कोई भी होगा वो छत्तीसगढ़ी के साथ साथ हिंदी को भी समझता है। तो हम जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान हमने प्राप्त कर लिया है, तो ठीक है। हिंदी बोलने वालों की संख्या भी बहुत अधिक है और आप जानते होंगे अनुसूचित भाषा हमारे देश में 22 भाषाएं जो है अनुसूचित भाषा की श्रेणी में हैं और केंद्र सरकार 2 भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता दिया है, जिसमें एक हिंदी है और दूसरा अंग्रेजी। तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा ऐसे ही नहीं मिल रहा है, इसके लिए साहित्यकार हैं, उन साहित्यकारों के योगदान की वजह से हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला, जिसमें मैं नाम लेना चाहूँगा हजारी प्रसाद द्विवेदी है, काका कालेलकर है, मैथिली शरण
दास और एक नाम दिया है बेहद राजेंद्र सिन्हा जी। इन्हीं के प्रयासों से हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो आप सभी ने एक अच्छे विषय का चयन किया है। सभी विषय की अपनी एक महत्ता होती है। कई बार जनरली ये होता है कि लोग सोचते हैं और अन्य विषय में हमको एडमिशन नहीं मिल रहा है या कठिन है तो हम हिंदी ले लेते हैं। ऐसा साहित्य की ओर यदि हम जाते हैं तो साहित्य जो है इतना आसान नहीं है। जैसे लोग, मैं अपने विषय का बताऊँ अर्थशास्त्र, तो लोग बहुत डरते हैं और एडमिशन नहीं लेते हैं, बहुत कम लोग उसमें एडमिशन लेते हैं। लेकिन वो हिंदी साहित्य से भी सरल विषय है। ये लोगों की धारणा है, सोच है, कर सकते हैं, है ना। तो हिंदी साहित्य जो है कोई एकदम सरल विषय नहीं है। करना मैं ये चाह रहा हूँ कि आप ये मत सोचिए कि हम सरल विषय लेके पढ़ रहे हैं, या अपने आप को छोटा महसूस मत करिए कि हम हिंदी विषय को लेकर पढ़ रहे हैं सबसे सरल विषय, ऐसा कुछ नहीं। मैं जिस हिसाब से साहित्य की किताबें हम पढ़ी रहती है, बीच में बैठता हूँ, देखता हूँ, तो मुझे लगता है ये तो सबसे ज़्यादा क्लिष्ट विषय है, सबसे ज़्यादा कठिन विषय लगता है मुझे, है ना। तो आपने एक अच्छा विषय का चुनाव किया है। करियर की दृष्टि से देखें तो इसमें आप करियर निर्माण कर सकते हैं, साहित्य में साहित्यकार बन सकते हैं, है ना। यदि आपकी साहित्य में अच्छी रुचि है, आप कविता लिख सकते हैं, उपन्यास लिख सकते हैं, निबंध लिख सकते हैं, या अपने मन के विचारों को आप किसी भी रूप में आप पिरो सकते हैं। इसके लिए कोई बंधन नहीं है कि आप कविता लिखें कि निबंध लिखें। विचारों को हम किसी भी रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो विचारों की अभिव्यक्ति के लिए ये जो हिंदी विषय है बहुत ही अच्छा विषय है। ये जो हिंदी विषय है, हम लोग हिंदी भाषी हैं, हमारे विचारों को अभिव्यक्त करने में ये जो भाषा है एक महत्वपूर्ण भाषा है, हमारे लिए सरल भाषा है, अच्छी भाषा है, मातृभाषा है। इसका हमको मान सम्मान बनाए रखना है। प्रतिवर्ष हम लोग औपचारिक रूप से मनाते तो जरूर हैं, लेकिन इसको अपने दिनचर्या में हमको शामिल करना है। और क्योंकि थोड़ा सा संक्षिप्त कार्यक्रम है, तो मैं आप सभी के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ कि आप सभी का इस हिंदी विषय के माध्यम से एक अच्छा कैरियर निर्माण हो। उज्ज्वल भविष्य की शुभकामना करता हूँ आप लोगों का। इसी के सामने बहुत ही सुंदर बोधन है नाम सर के द्वारा, और जैसा कि उन्होंने कहा उन्हें मैं पंक्तियों के माध्यम से पुनः आपके सामने रखूँगा। आप सभी ने पढ़ा भी होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पंक्तियाँ हैं, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति की। निश्चित है कि मनुष्य यदि अपनी भाषा का ज्ञानार्जन करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, तो अन्य विषय उन्हें सहज ही लगने लगते हैं। जैसा कि निताम सर ने कहा कि हिंदी की पुस्तकें यदि पढ़ते हैं तो 2-4 लाइन पढ़ने के पश्चात और वह भी जवाब नहीं दे पाते, या कहें वो थम जाते हैं, क्योंकि उनकी जो भाषा ज्ञानार्जन है यदि वो उसे उन्नत करते हैं तो निश्चित ही उनका अन्य विषयों पर ज्ञान में बढ़ता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने आप लोगों को कही है। यदि आप भाषा के विद्यार्थी हैं तो अपने आप में गर्व की बात है। जब तक हम अपनी भाषा पर गर्व नहीं करेंगे, हम अपनी भाषा को वो महत्व नहीं दे पाएंगे जो उसे मिलना चाहिए। और इसी के उद्देश्य से आज हमने यह कार्यक्रम रखा है, और इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। और मैं हमारे बीच उपस्थित सम्मान्य कॉमर्स विभाग के सहायक प्राध्यापक श्री आवेश गोयल जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे आएँ और अपने आशीर् वचनों से आप सबको प्रेरित करें। श्री गोयल मंच पर उपस्थित आदरणीय निताम सर, आदरणीय पैरा सर, यादव मैडम, राठौर सर, वारुण सर, सभी बच्चों, खैर मैं तो कॉमर्स वाला हूँ, साहित्य से उतना नाता मेरा नहीं है। सर तो आर्ट्स वाले थे, फिर भी नाता बहुत है, बहुत करीबियाँ हैं, है ना। लेकिन एक तरीके से मैं हिंदी का पक्षधर हमेशा रहा हूँ। क्यों रहा हूँ उसके बारे में कुछ मैं बताना चाहूँगा, अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। क्या हुआ कि हमारे साथ विडम्बना ये है कि जो इंग्लिश जानता है, हम लोग आज इंग्लिश को इंटरनेशनल लेके जरूर बोल देते हैं, और हमारे यहाँ भाषा को कैसे देखा जाता है, मैं आपको उसका क्रम दिखाता हूँ, समझाता हूँ। ठीक है, अगर कोई छत्तीसगढ़ी जानता है और कोई हिंदी मतलब छत्तीसगढ़ी ज़्यादा अच्छे से जानता है, हिंदी और कम जानता है, और इंग्लिश और कम जानता है, दैट मीन्स तो छत्तीसगढ़ी जानने वाला हिंदी जानने वाले के सामने अपने आप को छोटा समझता है। जस्ट उसके ऊपर वाली पायदान में भी आता है बात कि हिंदी जो अच्छे से जानता है और इंग्लिश थोड़ा कम जानता है।
तो हमारे में एक होड़ लग जाती है, स्पोकन इंग्लिश हमको सीखना है, हमको जानना है स्पोकन इंग्लिश। और हिंदी अपन क्या करते हैं, कम जानते हैं। और हम लोग समझते हैं कि इंग्लिश कम जानना और हिंदी ज़्यादा जानना हमारे लिए क्या है, शर्मनाक विषय है। जबकि विद्यार्थी या लोग ये नहीं समझ पाते हिंदी और इंग्लिश और छत्तीसगढ़ ये क्या है, जस्ट लैंग्वेज। ये अपने आप को बोलने का एक माध्यम है। हम इशारों की भाषा ही बोलते थे, पहले आदि मानव हुआ करते थे, उन्होंने भी पढ़े होंगे, इशारों की भाषा बोलते थे। और उस समय वो क्या था, इशारों की भाषा क्या वो शर्मनाक लैंग्वेज नहीं, उस समय वही बोलने का लैंग्वेज था। हिंदी हम जानते थे, हिंदी भी क्या है, लैंग्वेज है अपने आप को प्रदर्शित करने का। क्या हिंदी को इतने अच्छे से जान सकते हो कि हिंदी में सारी बातें अपनी रख के सामने वाला को अपनी बात समझा सकते हो, तो आप ज़्यादा नॉलेजेबल हो इंग्लिश जानने वाले से। इंग्लिश जानना ही नॉलेज का प्रदर्शन नहीं है, तो इंग्लिश जानना ही तुम्हारे नॉलेज का पहचान नहीं है। तो आज हिंदी दिवस में इस चीज़ को बताने का मेरे को मौका मिला और ये सौभाग्य की बात है। इसके में और भी एक मेरा कोइंसिडेंस है, उसको बारे में चर्चा करता हूँ। हिंदी में अगर आप बहुत अच्छा हिंदी लिखते हो, बहुत ही अच्छा हिंदी लिखते हो, तो उसको कहा जाता है कि कितनी क्लिष्ट हिंदी लिखा है, कितनी क्लिष्ट हिंदी है, समझ में ही नहीं आ रहा है। मतलब सिस्टम यही बोलता है, हर कोई यही बोलता है, क्या इंडिया में तो यही बोलेंगे ना। अगर आप शुद्ध हिंदी में बात करो या शुद्ध हिंदी में लिखना करो, कितनी क्लिष्ट हिंदी लिखता है। लेकिन वही कोई व्यक्ति अगर इंग्लिश का जानकार है और वो इंग्लिश बहुत अच्छी साहित्यिक इंग्लिश लिखे, थोड़ी टफ लैंग्वेज को यूज करके इंग्लिश लिखे, अरे वाह इंग्लिश की पकड़ देखो। आप देखिए लोगों का नजरिया कितना गैप है हिंदी और इंग्लिश के प्रति। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, अपनी मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए कई ऐसे कदम उठाए गए कि हमारी लैंग्वेज, हमारी जो पढ़ाई होगी वो शुरू से हिंदी में होनी चाहिए। ऐसे कदम उसमें भी उठाए जा रहे हैं और हमें भी प्रयास करना चाहिए कि हमारी मातृभाषा हिंदी को हम लोग सर्वोच्च स्थान दें और उसके लिए हम लोग प्रयास करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी का। और निश्चित ही उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात करी कि हम चूँकि हिंदी भाषी प्रदेश में रहते हैं और एक अंग्रेजी भाषा प्रदेश में रहने वाला व्यक्ति जो है अपने आप ही अपनी भाषा का अध्ययन कर लेता है, क्योंकि भाषा एक अर्जन की वस्तु आप सभी पढ़ते हैं। भाषा को प्राप्त किया जा सकता है, सीखा जा सकता है, यह कोई जन्मजात गुण नहीं। और इसीलिए व्यक्ति जिस प्रदेश में रहता है वह उस देश की भाषा अपने आप ही सीख जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में रहने वाला व्यक्ति एक ऑटो चलाने वाले व्यक्ति भी अंग्रेजी में बात करता है, भले वो पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ है, लेकिन फिर भी वह अंग्रेजी में बात करता है। तो इसका कारण यही है कि वह अंग्रेजी प्रदेश में रहता है या वहाँ की अधिकांश जनता जो है हर शब्द को अंग्रेजी में ही प्रयुक्त करती है। तो इसीलिए आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात श्री गोयल जी ने आपको बताया कि यदि आप भी इन भाषा में असमानता समझते हैं या रखते हैं तो अपनी ये धारणा आप आज से ही बंद करें और अपनी भाषा में आप गर्व अनुभव करें और अपने आसपास के लोगों को भी हिंदी भाषा बोलने के लिए, व्यवहारिक जीवन में लाने के लिए उन्हें प्रेरित करें। इसके पश्चात मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहूँगा और मैं हमारे ही हिंदी विभाग के छात्र छात्राओं में से मनीष कुमार चंद्रा को आमंत्रित करूँगा कि वे आएँ और अपने विचारों को हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। मनीष कुमार। सभी को होली दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आज आप जानते हैं कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसके हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं हिंदी की कहानी कविता के रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मैं भारत माता के मस्तक पर सबसे चमकीली बिंदी हूँ। मैं सभी जानी पहचानी भारत की भाषा हिंदी हूँ। मेरी बोली में मीरा ने मनमोहक काव्य सुनाया है। कवि सूरदास के गीतों में मैंने कम मानना पाया है। तुलसीकृत रामचरितमानस मेरे मुख से चरितार्थ हुई। विद्वानों संतों की वाणी इंगित हुई साकार हुई। हम भारत की जितनी भाषाएं सब मेरी सबकी सहेली है। हम आपस में क्यों टकराएं, हम बहने भोली भाली हैं।
सब भाषाओं के शब्दों को मैंने गले लगाया है, इसलिए भारत के जन जन ने मुझे अपनाया है। मैंने अनगिनत फिल्मों में खूब धूम मचाई है, इसलिए विदेशियों ने भी अपनी प्रीति दिखाई है। सीधा साधा रूप ही मेरा सबके मन को भाता है, सीधा साधा रूप ही मेरा सबके मन को भाता है। भारत के जनमानस से मेरा सदियों पुराना नाता है, भारत के जनमानस से मेरा सदियों पुराना नाता है। मैं भारत माँ के मस्तक पर सबसे चमकीली बिंदी हूँ, मैं सबकी जानी पहचानी भारत की भाषा हूँ। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर मनीष कुमार का यह विचार, और निश्चित ही हिंदी भाषा में आप जैसे विद्यार्थी यदि आए तो वह दिन दूर नहीं कि जब हमारा पूरा देश हिंदी भाषी प्रदेश में आए। तो ये बहुत ही सुंदर विचार मनीष कुमार द्वारा। मैं चाहूँगा कि आप सब भी अपने विचारों को यहाँ रखें। मैं इसी क्रम में पुनः चाहूँगा कि हमारे बीच आज एक नई मैडम उपस्थित हुई हैं, हमारी मनीषा मैडम आपके बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि आप सभी जोरदार तालियों से उनका हार्दिक चलिए। हमारे लिए एक शुभ क्षण है कि आज महाविद्यालय के विभिन्न विभागों के सहायक प्राध्यापक, अतिथि व्याख्याता यहाँ उपस्थित हैं, और निश्चित ही यह आप सबके लिए प्रेरणादायक है। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूँगा हमारे हिंदी विभाग के राठौर सर को कि वे आएँ और अपने विचारों से आप सबको प्रेरित करें। आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर हमारे समक्ष अर्थशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष निताम सर, समाजशास्त्र विभाग से मैडम यादव मैडम, कैटरा सर, मनीषा मैडम, सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ कि आप यहाँ पर अपना बहुमूल्य समय निकाल कर यहाँ पर उपस्थित हुए। जैसा कि हम हिंदी के बारे में जानते हैं, हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा भी है, राजभाषा भी है और मातृभाषा भी है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। बचपन से जब हम स्कूल में जाते हैं तो हमें हिंदी के बारे में जानकारी दी जाती है, वर्णमाला सिखाया जाता है, बताया जाता है। तो मैं बताऊंगा हिंदी के विकास के बारे में। हिंदी जो है संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुई एक भाषा है जो अपभ्रंश साहित्य से निकलता है। पाली प्राकृत का जो उद्गम होता है उससे हिंदी भाषा जो है सामने आती है। हमारे भारत क्षेत्र में हिंद महासागर पाया जाता है। हिंद महासागर का जब रूप देखा गया तो वहाँ से हिंद शब्द आया। हिंद शब्द से धीरे धीरे वो हिंदू शब्द में आ गया, और हिंदू शब्द से क्या हो गया, हिंदी के रूप में रूपांतरित हो गया। हिंदी भाषा जो है हमारे सामने है। हिंदी भाषा के बारे में देखा गया, समझा गया। लोगों ने हिंदी भाषी प्रदेश जो है, पूरा उत्तर भारत जो है हिंदी भाषी प्रदेश के रूप में हिंदी दिवस मनाता है। जब देखेंगे हिंदी से वहाँ विकास, तो हिंदी जो है 14 सितंबर 1949 को संविधान के द्वारा हिंदी को राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित किया गया। ठीक है, समिति बनाई गई, राजभाषा आयोग समिति बनाया गया 1955 में। और वहाँ जो है नरेंद्र देव समिति, बाल गंगाधर खेर समिति, बीजी खेर समिति, ठीक है, इन सब समिति, राजेंद्र प्रसाद, मैत्री शरण गुप्त लोगों का जो समिति था, इन सब समिति में जो है हिंदी को एक राजभाषा के रूप में हमारे सामने लाया गया। और व्यापक तौर पर हम हिंदी का प्रयोग जो है करते आ रहे हैं। अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए हम निरंतर ही हिंदी का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। साहित्य के क्षेत्र में भी हिंदी में ढेर सारे कवि हुए, लेखक हुए, भारतेंदु हरिश्चंद्र हुए, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास जैसे बड़े बड़े साहित्यकार हिंदी में हुए हैं। उन्होंने अपनी साहित्यिक विधाओं से हिंदी का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया है। हिंदी हमारी भाषा के रूप में संविधान के भाग 17 343 खंडिका में ये दिया गया कि हिंदी हमारी भाषा होगी और हमारी लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। देवनागरी लिपि को हमारा लिपि माना गया, जिसकी उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई है। और धीरे धीरे हिंदी का विकास होते गया। हमें शासन के द्वारा ये भी आदेश दे दिया गया कि जो अंग्रेजी का प्रयोग हो रहा है वो 15 वर्ष की अवधि तक होगा, फिर बाकी जो है हिंदी में हम लोग क्या कर सकेंगे, वार्तालाप कर सकेंगे, पत्र व्यवहार कर सकेंगे। एक राज्य दूसरे राज्य से पत्र व्यवहार जो भेजने का क्रम है वो हिंदी में किया जाएगा।
उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय की भाषा, संविधान की भाषा, ये सब भाषाएं जो है हिंदी में अंगीकृत कर दिया गया। धीरे धीरे जो अल्पसंख्यकों की शिक्षा है वो हिंदी में दिए जाने का प्रावधान किया गया और धीरे धीरे अंत में हिंदी को एक सफल भाषा के रूप में हिंदी का क्या किया गया, प्रचार प्रसार करने के लिए संविधान में इसको 351 की धारा में क्या किया गया, अंगीकृत किया गया। धीरे धीरे हिंदी का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ, लोग हिंदी को समझने लगे, पढ़ने लगे। अधिकतर जो है यहाँ जो है हिंदी भाषी प्रदेश के रूप में जो राष्ट्र है वो सामने आने लगा। इसी प्रकार मेरा एक हिंदी में स्वरचित छोटा सा गीत है, 1 घंटा पहले मैंने इसको लिखा है, तो इसको इस हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर बोलना चाहूँगा। छोटा 14 सितंबर हिंदी दिवस में आओ मिलकर मनाएं हिंदी दिवस, आओ मिलकर मनाएं हिंदी दिवस, 14 सितंबर आई। आओ मिलकर मनाएं हिंदी दिवस, 14 सितंबर आई है। हिंदी में ही हमारी गौरव संस्कृति समाई, हिंदी में ही हमारी गौरव और संस्कृति समाई है। हिंदी हमारे सामने राष्ट्रभाषा और राजभाषा बनकर आई है, हिंदी हमारे सामने राष्ट्रभाषा और राजभाषा बनकर आई है। हिंदी से दूर होता अंधेरा, हिंदी ही ज्ञान बनकर संपूर्ण राष्ट्र में समाई है। हिंदी से ही दूर होता अंधेरा, हिंदी ही ज्ञान बनकर संपूर्ण राष्ट्र में समाई है। हिंदी ही प्रकाश है, हिंदी ही विकास है, हिंदी ही संपूर्ण मानव जाति के लिए आशीर्वाद है, हिंदी संपूर्ण मानव जाति के लिए आशीर्वाद है। आओ मिलकर मनाएं हिंदी दिवस, 14 सितंबर आई। इसी प्रकार मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और पुनः हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। अब ये चाहता हूँ कि आप लोग हमेशा अपने दैनिक जीवन में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करें। धन्यवाद। यह प्रेरणादायक है और हमारी यह भाषा हिंदी है, इसका हम जितना अधिक अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करते हैं हम उतना ही आगे बढ़ते हैं। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और मैं आमंत्रित करूंगा हमारे हिंदी विभाग के छात्र उल्लास कुमार को कि वे आएँ और अपनी प्रस्तुति यहाँ दें। उल्लास कुमार। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में दो शब्द कहना चाहता हूँ। पता है 14 सितंबर 1950 को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जन जन की भाषा है हिंदी, जन जन की भाषा है हिंदी, जन जन की भाषा है हिंदी, हम सबकी अभिलाषा है हिंदी, जन जन की भाषा है हिंदी, हम सबकी अभिलाषा है हिंदी। हिंदी ही हमारी पहचान है, हिंदी ही हमारी आधार है, इसलिए हिंदी को हमेशा आगे बढ़ने के लिए इसका महत्व दें। इतना का बहुत ही सुंदर। निश्चित ही हिंदी जो है जन जन की भाषा है और यही आगे बढ़े हिंदी भाषा, यह हम सबकी अभिलाषा है। तो और ये अभिलाषा तभी पूर्ण होगी जब हम सभी इस भाषा के महत्व को जानेंगे और हमारे आसपास के लोगों को भी, विद्यार्थियों को भी हम प्रेरित करेंगे। तो निश्चित ही हमारी यह भाषा जो है पूरे विश्व की, पूरे जन की भाषा कहलाएगी। क्योंकि आप सभी जानते हैं भारत जो है एक बहुभाषी देश है और यहाँ बहुत सारी भाषाएं हैं और यही हमारी विविधता में एकता का एक विशेषता है ना। एक छोटी सी पंक्ति याद आ रही है, ऐ भारत माता किस भाषा में स्तुति करें हम तेरी, ऐ भारत माता हम किस भाषा में स्तुति करें हम तेरी, विविध प्रांत और भाषा की यह देश है मेरी, यह देश है। तो ये तो भारत देश है, विविध प्रांत हैं, विविध भाषा हैं, पर इसके बावजूद भी हमारी हिंदी भाषा अपने आप में श्रेष्ठ है। यही उसकी विशालता है, यही उसकी महानता है। इसी क्रम में मैं आगे चलता हूँ और हमारी मंजू यादव हिंदी विभाग की छात्रा को आमंत्रित करता हूँ कि वे आएँ और अपने 2 शब्द से आप सबको मोहित करें, सम्मोहित करें, प्रेरित करें। मंजू यादव। मेरा नाम मंजू यादव है। मैं भी हिंदी तृतीय सेमेस्टर की छात्रा हूँ और मैं कुछ बता रही हूँ। इस
हमारी यह भाषा जो है जनप्रिय भाषा है और इसी कारण से आज यह पूरे राष्ट्र की राष्ट्रभाषा, मातृभाषा और राजभाषा के रूप में जानी जाती है, पहचानी जाती है। चलिए इसी सुंदर क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और मैं हमारे बीच उपस्थित आदरणीय यादव मैडम को आमंत्रित करूंगा कि वे आएँ और अपने आशीर्वचनों से आप सबको प्रेरित करें। श्री श्रीमती यादव। पानी केरा खुदा आसमानुस के जा देखा के छिप जाएगा जो तारा। सम्मानित सभी प्रबुद्ध वर्ग, मेरा अभिनंदन एवं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे शुभाशीष के पात्र आप सभी को शुभाशीष हिंदी दिवस के अवसर पर आप सबों को मेरा हार्दिक शुभकामनाएं। आवेश सर जी ने कहा कि जो हिंदी जानता, जो इंग्लिश जानता है वो हिंदी वालों को थोड़ा कमतर समझता है और जो हिंदी जानता है वो छत्तीसगढ़ी वालों को थोड़ा कमतर समझता है। ये बात सही है, ये बात मेरे पास भी घटित हुई है और इस चीज़ से मैं बहुत ही ज़्यादा पीड़ित हुई, हताहत हुई और नेक टीम आई हुई थी तो मुझे बहुत ही अपमानित हुआ। फिर मैं अपने एचओडी को तुरंत लगाई, फिर तो एचओडी उन्होंने बात किया है तो इंग्लिश आना सबको जरूरी नहीं है। मैं तो यही कहती हूँ, अब आप लोग क्या कहते हैं आप समझिए, मैं नहीं कहूँगी, मैं प्रेरित भी नहीं कर रही हूँ आप लोगों को करने के लिए, लेकिन मैं अपनी माँ को जितना चाहती हूँ, अपनी मौसी माँ को। मेरी माँ है हिंदी और नहीं मौसी माँ है उर्दू, अंग्रेजी वगैरह वगैरह, तो मैं हिंदी को ज़्यादा चाहती हूँ। और आपका क्या राय है? लेकिन कहते हैं ना, मीना कुमारी चाहे जितनी भी सुंदर हो लेकिन मेरी माँ से सुंदर नहीं है। तो मीना कुमारी चाहे जितनी भी सुंदर हो लेकिन मेरी माँ से सुंदर नहीं है। उसी तरह से क्या बोलते हैं वो अंग्रेजी चाहे जितना भी सुंदर हो, अंतर्राष्ट्रीय भाषा हो, लेकिन मेरी माँ हिंदी से ज़्यादा सुंदर एवं सुघड़ नहीं है। और रियल में दिल से चाहती हूँ और महादेव वर्मा ने भी कहा है, आप लोगों के लिए मैं प्रेरणा स्रोत करना चाहती हूँ और यही कहती हूँ कि जाग तुझको दूर जाना, आप हिंदी में रहिए और आपको दूर जाना है, न थकिए न रुकिए, आपको दूर जाना है। अहीन भावना से ग्रस्त मत होइए, क्योंकि मैं हीन भावना से ग्रस्त अब नहीं। मैं एक लेख लिखी हूँ जिसका नाम है प्रेम। तो प्रेम से ही थोड़ा सा ऊर्जा हुआ मेरे मस्तिष्क में आया, तो उसी को मैं यहाँ पर व्यक्त कर रही हूँ। प्रेम है तो प्रेम मतलब सात्विक प्रेम से तात्पर्य है। तो वहाँ पर उद्धव जी को थोड़ा मान था, घमंड था कि मैं, हिंदी वाले ज़्यादा जानेंगे कि मैं बहुत विद्वान हूँ। तो श्री कृष्ण जी को समझ में आ गया कि ये मैंने इनको मान हो गया है, तो वो बोले कि जाओ आना मेरे वहाँ मेरे प्रेयसी लोगों से, मैंने क्या कहते हैं गोपियों से, और तथा जिनसे मैं 8 उनकी शादी हुई थी तो उन लोगों से कहना कि चरण रज को ले आए और मैं अपने माथे पे लगाऊंगा। तो जो बड़वा नल मेरे हृदय में लगा हुआ है तो उसको समाप्त करेंगे, ऐसे करके उनके चरण के रज से मेरा बड़वा नल समाप्त होगा, ऐसे करके बोले। वो गए 8 रानियों से जिनके साथ उनकी शादी हुई थी उनके पास गए, तो उन्होंने कहा कि हमें तो रौरव नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, हम अपने आराध्य को ऐसे काम करेंगे तो अपना चरण रज देंगे। तो उसके बाद इन्होंने गोपियों के पास गए और गोपियों को बोले कि आप अपना चरण रस दे दीजिए ताकि भगवान बड़वा नल से ग्रसित। बड़वा नल माने क्या होता है? मैं बार बड़वा नल माने क्या होता है? तो बड़वा नल मतलब होता है विरह। जब प्रेमी प्रेमिका बिछड़ते हैं तो विरह के आग में दर्द होते हैं, जो हृदय में आग लगा है उसको कहते हैं बड़वा नल। और दावा नल जो क्या बोलते हैं वहाँ लगता है, जंगल में आग लगती है उसको कहते हैं। तो वो बोले कि तो फिर गोपियाँ बोली कि हमको यदि हमारे आराध्य हमारे श्री कृष्ण हमारे पति से को यदि बहुत शांति मिलेगी, उनका बड़वा नल से दर्द हो रहे हैं तो उनको यदि शांति मिलती है तो एक रौरव नरक क्या हमको हजारों रौरव नरक स्वीकार्य है, सिरोधार्य है और हम अपने चरण रज को देना चाहते हैं। तो वो दंडवत हो गए। वो ये समझ रहे थे कि गोपी खाली प्रेम है, इनके और कुछ नहीं आता जाता है नहीं कुछ, तो वो दंडवत प्रणाम करने लगे इस तरह से। तो और उसके बाद फिर राधा रानी को बोले, इन लोग बोले विरह में ये लोग भी दग्ध हो रहे थे गोपी,
तो ये लोग बोले कि हमको नींद आई तो श्री कृष्ण जी से लीला किए, हम रास रचाए, हम डांडिया नृत्य किए, आदि आदि सब ने बताया। तो सब राधा रानी चुपचाप खड़ी हुई थी, बैठी हुई थी। तो उनके पास गए और बोले कि राधा रानी, आप कैसे अपना स्वप्न का बखान नहीं करती हैं? क्या आप बड़वन और सिद्धार्थ नहीं हैं? तो राधा रानी ने कहा, मेरे श्री कृष्ण जी तो मेरे आँख में बसे हुए हैं और मुझे नींद ही नहीं आती, मुझे ख्वाब ही नहीं आता कि मैं क्या स्वप्न सब लोग को दंडवत करा। यह है प्रेम। इसको मैं लिखी बहुत सारा खंड खंड में लिखी हूँ। तो उसी को मैं ये मान करके, आधार मान करके लिखी हूँ कि जब इन लोग बिछड़ गए तब की बात बताती हूँ। जिस दिन से हम जुदा हो गए, मैंने मोहन को बोल रही हैं, जिस दिन से जुदा हो गए उस दिन से आप खुदा हो गए। पहले वो क्या थे? पति थे, लेकिन खुदा दिखते नहीं है, अदृश्य रहते, सिर्फ उसको अनुभव किया जाता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि आपने खुदा हो गया, है ना। जिस दिन से हम जुदा हो गए उस दिन से आप खुदा हो गए। याद आती है हमें दिन रात मुझे, न आती है सपना न ख्वाब मुझे। दिन रात आपकी ही याद आती है मोहन, दिन रात आपकी ही याद आती है और ख्वाब भी नहीं आती है। क्यों? क्योंकि आँख में तो आप बसे हुए हैं, है ना। ए मोहन तू बसा है सदा आँखों में मेरी, न निकलता कभी दिल से मेरी। बने आँख में तो बसा है, दिल में भी बसा है और निकल भी नहीं रहा है। दे जाता सदा एक टीस सी सदा। बने टीस मतलब कीड़ा, कसक, है ना। टीस सी सदा मैं रहती हूँ घायल कसक सी सदा। मैं ताकती हूँ सदा चकोर बन। चकोर किसको देखता है? चांद को देखता। चकोर बन, मैं ताकती हूँ सदा चकोर बन। दे 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 तू दर्शन सदा चांद बन, चांद बन। इसके बाद यही अपेक्षा रखती हूँ कि आप लोग मेरी तरह से हीन भावना से ग्रस्त नहीं होंगे। आज मेरा थोड़ा जो कसक था, जो टीस था, वो थोड़ा समाप्त भी हुआ और जिस दिन मैं पढ़ी न्यूज़पेपर उस दिन भी समाप्त हुआ। और आप लोग भी हीन भावना से ग्रस्त, हीन भावना मतलब कमतर महसूस मत करना। और यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ और शुभ आशीष देना चाहती हूँ कि आप लोग इस समृद्ध महाविद्यालय को गौरवान्वित करें, अपने घर, कुल, राष्ट्र, राज्य एवं सर को भी गौरवान्वित करें, ताकि आप यूनिवर्सिटी में अच्छा स्थान प्राप्त करें। और मैं यही अपेक्षा के साथ अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद। बहुत ही सुंदर आदरणीय यादव मैडम, और निश्चित ही इनके विचार बहुत ही प्रेरणा देने वाले हैं। इनकी वाणी में मधुरता है और यह सब निश्चित ही आप सब ने अनुभव किया होगा कि यह सब भाषा का ही प्रभाव है। और इसीलिए मैं भी कहता हूँ कि आप सब हिंदी में खाएं, हिंदी में सोएं, हिंदी में जागें। कहने का अर्थ है कि हम अपने जीवन में हिंदी को ही आत्मसात करें, अपनी भाषा पर गर्व करें और तभी हमारी भाषा उन्नत बनेगी, समृद्ध बनेगी। और इसी प्रेरणा रूप में आज मैं अपने हिंदी विभाग से जो आप सबको, हमको भी प्रेरित करती हैं, ऐसी एक छात्रा को मैं करूँगा, श्रीमती मैत्री जोधे को मैं आए और आप सबको अपने विचारों से प्रेरित करूँ। एवं मेरे संपादियों, मैं आप लोगों के सामने 14 सितंबर के उपलक्ष्य में एक छोटा सा कविता सुनाना चाहती हूँ। पहले 14 सितंबर 1949 को हमारे भारत में हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा मिला और उस दिन से हम हिंदी को अपने जीवन में महत्वपूर्ण रखते हैं। ऐसे मैं छोटा सा कविता सुनाना चाहती हूँ। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी, जिसने काल को जीत लिया ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर मैत्री द्वारा, और मैंने इसलिए इसको आप सबका, हम सबके लिए प्रेरणा कहा, क्योंकि शादी होने के बाद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और ये बहुत बड़ी बात है।
कि विवाह के बाद इनके घर परिवार द्वारा उन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित करना, शिक्षा के लिए प्रोत्साहन करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और निश्चित ही आप सबको भी इससे सीख लेना है कि आप भी शिक्षा के महत्व को जानें और निश्चित ही आपका जीवन शिक्षा प्राप्त करके निखरता है। तो इसी क्रम में मैं आगे के लिए आमंत्रित करूंगा रविंद्र कुमार निषाद को कि वे आएँ और अपने विचारों से आप सबको प्रेरित करें। रविंद्र कुमार निषाद। आप लोग सभी ने जानते हो कि 14 सितंबर हिंदी दिवस मनाया जाता है। मैं इसके हिंदी दिवस के अवसर पर एक छोटा सा कविता सुनाऊंगा। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को है जोड़ा वो मजबूत धागा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी, भारत माँ की शान है हिंदी, हिंदुस्तान का मान है हिंदी, वाणी का वरदान है हिंदी, हम सबका आधार है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो हर भारतीय पहचान है। बहुत ही सुंदर। भारतीयों की पहचान तो भारतीय भाषा से ही होगी और निश्चित ही इनमें जो श्रेष्ठ भाषा है हमारी हिंदी है, और इसे हम जितना ही अपने जीवन में आत्मसात करेंगे, व्यवहार में लाएंगे, तो निश्चित ही वह हमारी पहचान बन जाती है। तो इसके पश्चात मैं और कोई किंडो को मैं आमंत्रित करूंगा कि वे आएँ और अपने विचार आज के शुभ दिवस पर प्रस्तुत करें। आरती किंडो। सबसे प्यारी सबसे न्यारी हिंदी है हमारी, राष्ट्रभाषा हमारी है हिंदी। सीखो जी भर की भाषा, अनेक पर मातृभाषा ना भूलो, हिंदी है हमारी सबसे प्यारी भाषा। बहुत ही सुंदर। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि हिंदी ही हमारी मूल भाषा है, मूल पहचान है ना। और इसी क्रम में आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं और हम अपने व्यवहारिक जीवन में इसको जितना भी प्रयोग करते हैं, हम उतना ही समृद्ध होते हैं, उतनी ही हमारी भाषा समृद्ध होती है। इस कार्यक्रम को अब अंतिम कड़ी प्रदान करते हैं और मैं पुनः यहाँ उपस्थित हमारे अतिथियों का हिंदी विभाग की ओर से धन्यवाद और आभार प्रस्तुत करता हूँ कि आप सब ने अपना अमूल्य समय दिया और अपने ज्ञान पुंज से हमारे हिंदी विभाग को आलोकित किया। इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हो चुका है और अभी नाश्ता वितरण हो रहा है, तो आप हम देख सकते हैं इधर कैसे तैयारी हो रही है। ये मेरे मित्रगण, ये मनीष चंद्रा जी, और इधर ये कोलक भाई, तो गाइस आप लोग देख सकते हैं अभी हमको नाश्ता मिल गया है। ये हमारी बहन लोग। अब कौन बात पूनम आई है? पूनम Yes, sir. कैसे लिखी है जी? एक तो है हो 2 नंबर मिला है। Thank you, sir. नहीं तो इसमें टेंशन मत लो। तीसरा सब लाइक कर और 1 नंबर है।